जय हिंद दोस्तों, द क्वांट प्लस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख रहे हैं जो अभी तक रेलवे एग्जाम में पूछा गया है। तो अभी तक हम लोग इस चैप्टर का 2 क्लास कर चुके हैं जिसमें टाइप 1 और टाइप 2 किए हैं और इसमें आज हम लोग क्लास 3 में टाइप 3 देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस प्रश्न में एलसीएम निकालना है, ठीक है, एलसीएम निकालना है, लेकिन यहाँ पे पूर्ण संख्या नहीं है, यहाँ पे क्या है, भिन्न है, ठीक है। 1/6, 1/4 और 1/2 का एलसीएम निकालना है, ठीक है। इसको निकालने से पहले एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे अगर हम एलसीएम किसी का निकालते हैं, ठीक है, एलसीएम किसी भिन्न का निकालते हैं, जैसे A/B है, C/D है और E/F है। अगर इसका हम एलसीएम निकालते हैं तो नॉर्मल अगर कोई संख्या रहता, पूर्ण संख्या रहता, तो सिर्फ इसका एलसीएम निकालना पड़ता हमको, ठीक है। लेकिन भिन्न के केस में थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या करना पड़ता है, अगर भिन्न है तो भिन्न का जो अंश है उसका आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। जैसे एलसीएम पूछा जा रहा है, सभी का एलसीएम निकालना है इस भिन्न का, तो इसमें क्या करेंगे, ए, सी और ई, इसका क्या करेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। और जो नीचे वाला है यानी जो हर में है उसका आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसका लघुत्तम समापवर्तक, इसका महत्तम समापवर्तक निकालना है और इसको बटे में लिखना है। उसके बाद जो आपका आंसर ये आएगा वो आपका एलसीएम हो जाएगा। उसी तरह एचसीएफ में क्या करेंगे, सेम काम करेंगे, लेकिन जो आपसे पूछा जा रहा है, जैसे यहाँ पे एचसीएफ पूछा जा रहा है तो क्या करेंगे, हम ऊपर वाला का सबसे पहले क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। यहाँ पे एलसीएम था तो पहले एलसीएम निकालें, है ना। यहाँ पे एचसीएफ है तो पहले यानी ऊपर में क्या चीज़ रखना, यानी जो चीज़ आपसे पूछा जा रहा है उसको आपको ऊपर में रखना है, ठीक है। यहाँ पे एचसीएफ पूछा जा रहा है तो यहाँ पे एचसीएफ पहले निकालेंगे, तो ए सी ई का क्या करेंगे, हम एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। और नीचे वाला का ए बी डी और एफ जो है उसका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। और जो यहाँ पे जो आंसर आपका आएगा वो आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, 1/6, 1/4, 1/2 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम आपसे पूछा जा रहा है तो हम क्या करेंगे कि ये भिन्न है, यानी पहले हर का एलसीएम निकालेंगे। तो हर का 1 और 1, 1 का एलसीएम कितना हो जाता है, 1, 1, 1 का अगर एलसीएम हम निकालेंगे तो क्या आएगा, है ना, इसका निकालना है। और 6, 4 और 2 का एचसीएफ निकालना है। ये यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो 1, 1, 1 का एलसीएम कितना, 1 ही होता है। और यहाँ पे एचसीएफ निकालना है 6, 4, 2। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, जो भी कॉमन है, यहाँ पे कॉमन फैक्टर जो भी है वो एचसीएफ हो जाता है। तो सिंपल सा दिख रहा है, यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 दूना 4 और 2 3 6, यानी 2 2 सब में है, तो इसका एचसीएफ आपका क्या हो जाएगा, 2, यानी कि 1/2 आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसमें क्या पूछा जा रहा है, भिन्नों के लघुत्तम समापवर्तक की गणना अंशों का एलसीएम, हरों का एलसीएम एचसीएफ के रूप में की जाती है, ठीक है। 5/6, 6/5 और 3/2 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। इसमें भी आपसे क्या पूछा जा रहा है, एलसीएम पूछा जा रहा है, ठीक है। और किसका, ये आपका भिन्न है, ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो आपको पता है इसको कैसे निकालते हैं। तो पहले क्या करेंगे, हम ऊपर वाला का हम एलसीएम निकालेंगे। तो 5, 5, 6 और 3 का क्या निकालेंगे, पहले एलसीएम निकालेंगे। ये कितना आएगा, यहाँ पे 5, 6, 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा। एलसीएम निकालने का आपको तरीका बताए थे। पहला तरीका क्या था कि कोई संख्या आपस में अगर कट रहा है तो छोटा वाला संख्या को आपको हटा देना है, उसको शामिल नहीं करना है एलसीएम निकालते वक्त। अब देखिए 3 से ये 6 कट जा रहा है तो 3 को मैं हटा दिया हूँ। अब 5 और 6 का एलसीएम कितना होता है, 5 और 6 देखिए को प्राइम नंबर है ना, को प्राइम है, तो आपस में क्या हो जाएगा, ये गुना हो जाएगा, यानी कि 30 इसका हो जाएगा क्या, एलसीएम। अब 2, 5 और 2, सॉरी 6, 5, 2, ठीक है। इसका क्या करना पड़ेगा, यानी 6, 5, 2 का आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो इसका कितना हो जाएगा, देखिए कॉमन क्या है, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, है ना।
HCF में आपको क्या करना है, HCF में जो सबसे छोटी संख्या है, जो सबसे छोटी संख्या है उससे आपको चेक करना है कि क्या ये कट तो नहीं रहा है। अगर ये कट जाता है तो आपका ये HCF हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कट नहीं रहा, देखिए आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आपका यहाँ पे HCF कितना हो जाएगा 1, और इसे आपको क्या करना है बटे में लिखना है, यानी 30/1 कितना हो जाएगा 30 ही हो जाएगा, यानी 30 आपका आंसर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 3/8, 9/20 और 15/16 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी कि LCM आपसे पूछा जा रहा है, तो LCM में क्या करते हैं, हम ऊपर वाला का LCM निकालेंगे और नीचे वाला का HCF निकालेंगे। तो निकालिए 3, 9, 15 का 3, 9 और 15 का LCM कितना हो जाएगा, ठीक है। ये 3 से पूरी तरह से भाग लग जा रहा है, तो 3 का हम LCM में शामिल नहीं करेंगे, LCM निकालते वक्त 3 को शामिल नहीं करेंगे, ठीक है। अब 9 और 15, तो 9 और 15 का LCM कितना हो जाएगा, तो 15 दूना 30, 15 3 45, यानी 15 का मल्टीपल आपको देखना है जो 9 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, तो 45 हो गया, ठीक है, यानी 45 ही इसका LCM हो जाएगा। अब 8, 20 और 16 का क्या निकालना है हमको, HCF निकालना है। तो HCF क्या होता है, जो कॉमन है, ये तीनों में से कॉमन क्या चीज़ है, आप देखिए 4 से देखिए सब भाग लग जा रहा है। अब 4 दूना 8, या 4 5 20 और 4 चक 16, इसके अलावे देखिए इसमें कुछ कॉमन है नहीं है, तो इसका HCF कितना हो जाएगा 4, और ये आपका बटे में लेना है, यानी 45/4 इसका आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 2/3, 4/9, 8/15 और 10/21 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो हम इसमें क्या करते हैं, ऊपर वाला का लघुत्तम लेंगे और नीचे वाला का महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तो ऊपर क्या है, 2 है, 4 है, 8 है, 10 है, इसका लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। तो 2 4 से कट जा रहा है, इसको हटा देते हैं, 4 8 से कट जा रहा है, इसको हटा देते हैं। 8 और 10 का लघुत्तम क्या, 10 का मल्टीपल कितना होता है 40, यानी 40 इसका क्या हो गया LCM हो गया, ठीक है। और 3 9 15 21, 3 9 15 21 का HCF निकालना है। तो एक तो बेसिक मेथड से निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें आप इसमें देखिए कि क्या चीज़ कॉमन है, ये चारों में क्या चीज़ कॉमन है, तो देखिए 3 कॉमन सब में है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो इसका HCF कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ये बट्टे में आपको ले लेना है। तो 40/3 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 25 नंबर क्वेश्चन में है 6/7 और 16/210 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो जो भी चीज़ पूछा जाता है, यहाँ पे HCF पूछा जा रहा है, तो ऊपर वाला का हम HCF निकालेंगे, है ना। 6 और 16 का क्या करेंगे HCF निकालेंगे। तो इसमें देखिए कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है, आप तुरंत दिमाग लगा सकते हैं। 6 कॉमन नहीं आ रहा है, तो क्या कॉमन आ सकता है, 2 और 3 इसका 6 का गुणनखंड होता है, तो 2 कॉमन आ रहा है। 3 कॉमन आ रहा है क्या, नहीं, तो सिर्फ 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 इसका HCF हो जाएगा। अब 7 210, अब देखिए 7 जो है 210 को पूरी तरह से भाग दे रहा है, इसका मतलब जब भी दो संख्या का LCM निकालना हो और एक संख्या दूसरी संख्या को पूरी तरह से भाग दे रहा हो, तो जो संख्या कट जा रहा है वही संख्या आपका LCM हो जाएगा, यानी 210 हो जाएगा, यानी कि 2/210 आंसर होगा इसका। अब लेकिन 2/10 ये नहीं है, यानी कि इसको क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे, यानी सिंप्लीफाई करेंगे, यानी 105, यानी कि क्या हो जाएगा 1/105, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 54/9 है, तो इसे आपको कैसे करना है, ये देखिए आपका कट जा रहा है ना, 9 9 छक 54, ये 6 आ गया, ठीक है। आपका ये 6 हो गया, और इसको भी आपको भिन्न के रूप में बदलना पड़ेगा। 17 × 51, 51 और 9, ये कितना हो जाएगा 60/17, ठीक है। और ये आपका कितना है 36/51, है ना। इसको 3 से अगर डिवाइड करते हैं, 3 × 3, 3 दूना 6, और ये 3 × 3, 3 7 21, ये कितना हो गया 12/17, यानी कि 6, ठीक है। कौन कौन सा संख्या का आपको निकालना है HCF, एक तो ये 6 हो गया, 60/17 हो गया, 12/17 हो गया, इसका आपको HCF निकालना है। HCF निकालना है तो ऊपर वाला का HCF निकालेंगे। यहाँ पे 6 है तो 6/1 इसको समझ सकते हैं, तो ऊपर वाला 6 ही हो जाएगा, यानी 6, 60 और 12 का HCF कितना होगा, देखिए 6 सारे सभी में कॉमन आ रहा है ना, 6
6, 6 से ये भी कट जा रहा है, 6 से भी ये भी कट जा रहा है, यानी कि इसका HCF कितना हो जाएगा, ऊपर का 6 हो जाएगा और नीचे का क्या निकालना था, LCM निकालना है। तो 1, 17 और 17 का LCM कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 17.5 42 14 का आपको HCF निकालना है। ठीक है, तो इसको देखिए क्या कर सकते हैं हम, 17.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 175/10, ये 42/1 और ये 14/1। अब हम HCF निकालेंगे। तो HCF का मतलब क्या हुआ कि ऊपर वाला का HCF निकालना है। ठीक है, इसका, इसका और इसका। ठीक है, HCF निकालना है तो कितना आ जाएगा, देखिए HCF, ये देखिए आपका कॉमन कितना आ रहा है इसमें, 7, देखिए सब में कॉमन आ रहा है। 14 को अगर आप गुणनखंड कीजिएगा तो 7 × 2 हो जाएगा। अब देखिए 2 तो नहीं हो सकता है कॉमन, क्यों, क्योंकि ये 175 है, जिसका अंक मतलब जो ओड है, जो ओड संख्या है, ओड संख्या में 2 कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे 7 ही इसका क्या होगा, कॉमन होगा। तो इसका HCF कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, अब ये LCM कितना हो जाएगा इसका, 10, 1 का LCM कितना हो जाएगा, 10 ही हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 0.7, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 1.08, ठीक है, 0.36 और 0.9 है, यानी सभी संख्या इसमें दशमलव वाला है। ठीक है, तो इसमें एक तरीका क्या है, इसको तो आप एक बट्टे में बदल के निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, जब भी आपका दशमलव का सभी संख्या हो तो उसमें दशमलव के बाद जितने भी अंक हैं सबको पहले आपको बराबर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 अंक है, तो यहाँ पे 1 0 हम लगा देते हैं। अब देखिए सब में दशमलव के बाद 2 अंक आ गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें दशमलव को भूल के एक पूर्ण संख्या इसे मानते हुए आपको HCF निकालना है। जैसे अब इसको हम 108 समझेंगे, इसको 36 समझेंगे और इसको 90 समझेंगे। ठीक है, अब इसका HCF निकालेंगे। HCF निकालेंगे कैसे, अब देखना है इसमें क्या कॉमन है, 1.08, 0.36, 0.9 आपका संख्या दिया हुआ है, इसका आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दशमलव के बाद यहाँ पे 2 अंक है, यहाँ पे भी 2 अंक है और यहाँ पे 1 अंक है। ठीक है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमें सेम करना पड़ेगा। यहाँ पे 1 0 हम यहाँ पे डाल देते हैं। अब हमारा दशमलव के बाद सारे में 2 अंक आ गया। ठीक है, अब दशमलव के भूल के इसको एक नॉर्मल मतलब पूर्ण संख्या आपको समझना है, इसको 36 और इसको 90 समझेंगे। ठीक है, अब इसका हम HCF निकालेंगे। तो हम देखेंगे इसमें क्या कॉमन आ रहा है, तो या तो कॉमन मेथड से कर सकते हैं या तो डिफरेंस मेथड से कर सकते हैं। तो डिफरेंस में हम क्या करते हैं, जो सबसे कम डिफरेंस है जिसके बीच, वो हम चूज करते हैं। जैसे 108 और 36 में डिफरेंस ज़्यादा है, 108 190 के कंपेरिजन में, तो 108 और 90 के बीच में डिफरेंस कितना है, 18। तो आपका जो डिफरेंस है ये आपका HCF हो सकता है। ठीक है, या तो इसका फैक्टर होगा या तो ये हो जाएगा। तो हम चेक कर लेते हैं, 18 से ये आपका कट जा रहा है, हाँ कट जा रहा है 18 से टोटल से। ठीक है, 18 से ये कट जाएगा, 18 दूना 36 और 18 बचे 90। ठीक है, तो ये सारे कट, यानी कि इसका जो HCF कितना है, 18 है। ठीक है, HCF 18 आ गया। अब क्या है कि हम इसे नॉर्मल एक संख्या मान लिए थे, बिना दशमलव का संख्या मान लिए थे, लेकिन एक्चुअल में संख्या क्या है, दशमलव के बाद 2 अंक है। तो यहाँ पे भी इसको भी आपको बनाना पड़ेगा दशमलव के बाद 2 अंक, यानी कि अब ये बन गया 0.18। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। संख्या क्या है, 1.75, 5.6 और 7 है। इसमें देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, इसमें 1 अंक है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो हम पहले क्या करेंगे, दशमलव के बाद संख्या समान करेंगे। ठीक है, ये 2 कर दिया। ठीक है, यहाँ पे भी 2 था, यहाँ भी 2 हो गया, यहाँ भी 2 हो गया। अब इसे नॉर्मल संख्या मानते हुए, जैसे 175, 560 और 700, यानी संख्या अब दशमलव इसमें नहीं लेना है। अब इसका क्या करेंगे, हम LCM और HCF निकालेंगे। तो LCM और HCF कैसे निकालते हैं, है ना, HCF कैसे निकालते हैं, जैसे इसका हमको HCF निकालना है गुणनखंड मेथड से, तो हम कैसे निकालते हैं, यानी कि जिस संख्या से आपको भाग देना है उस संख्या से ये तीनों संख्या आपका कटना चाहिए। तो जैसे 5 से देखिए आपका सब कट रहा है, तो 5 तिया 15
और यहाँ पे 2, 5 पचे 25, ठीक है, 5 एका 5, 5 एका 5 और यहाँ पे 5 दूना 10 हो जाएगा, ठीक है, और ये 5 एका 5 और 5 चौक 20। अब इसको आगे भी इसी तरह से ले जाएंगे, ठीक है। आप अगर HCF निकाल रहे हैं तो सब कटना जरूरी है, तो अब यहाँ पे 7 से देंगे, देखिए 7 पचे 35, 7 एका 7 और ये कितना हो जाएगा, कितना 7 छक 42 और ये 7 दूना 14, ठीक है। अब देखिए आपका किसी भी संख्या से ये भाग नहीं जा रहा है, तीनों भाग नहीं जा रहा है, तो ये जो है ना, ये जो आया आपका वो आया है आपका ये LCM आया है, सॉरी ये HCF आया है। तो 7 पचे 35 यानी कि HCF जो आ जाएगा कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम फिर से आगे इसी तरह से करेंगे, ठीक है। LCM निकालते वक्त हम क्या करते हैं कि कम से कम 2 अगर कट जाता है तो हम भाग कर सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम, जैसे 5 से दे सकते हैं इसको ना, 5 एका 5, यहाँ पे 16 और ये 5 चौक 20, ठीक है। अब यहाँ 2 से देंगे, 2 अठी 16, 2 दूना 4, फिर इसको 2 से दीजिए, 2 छक 8, 2 एका 2, ठीक है। अब ये किसी से नहीं जा रहा है, ठीक, कम से कम 2 संख्या आपका कटना चाहिए, अगर नहीं जा रहा है तो वहीं पे आपको रुक जाना है। अब आपको आपस में से गुना कर देना है, तो 4 दूना 8, दूना 16, 16 पच्चे 80, 80 को 7 से गुना 8 7 56, 560, और 560 को अगर 5 से अगर गुना करते हैं तो क्या आएगा, 0, 6 पच्चे 30, 5 पच्चे 25 और 3 28, यानी कि ये आपका क्या आया, LCM आपका कितना आया, 2800, ठीक है, ये आ गया 2800। अब क्या आपका आंसर ये हो जाएगा, नहीं, क्योंकि दशमलव के बाद सब में सारे संख्या में 2-2 अंक है, तो यहाँ भी दशमलव के बाद आपको 2-2 अंक बनाना पड़ेगा, तो यानी कि आपका HCF कितना आ गया 0.35 और यहाँ पे 28 यानी कि 28 आ जाएगा। दशमलव के बाद 0 है तो उसका कोई मतलब नहीं है, तो 28 यानी कि ये C नंबर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। LCM और HCF का टाइप 3 यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो पे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।